नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नजरे आलम। दोस्तों, इस बार बारिश के मौसम में जुलाई का आधा महीना बीत जाने के बाद भी बारिश न होने से यूपी के बुंदेलखंड के किसानों के चेहरे उतर गए थे और हर तरफ बुंदेलखंड को सूखा घोषित करने की मांगें उठने लगी थी। लेकिन जैसे ही 20 जुलाई बुधवार को इस मौसम की पहली बारिश हुई तो यहाँ के लोगों के चेहरों पर एक तरफ राहत ज़रूर दिखाई दी, लेकिन वहीं कुछ ही देर के बाद पूरा का पूरा ज़िला चरमराई हुई विद्युत व्यवस्था की वजह से तिलमिला उठा। जी हाँ दोस्तों, बारिश होते ही पूरी तरह से शहर की बिजली व्यवस्था धड़ाम बोल गई, जगह जगह फॉल्ट हो गए और दिन के अलावा पूरी रात लोग नहीं सोए और बिजली विभाग के कर्मचारी रात भर फील्ड में घूमते रहे और फॉल्ट ढूंढते रहे। आम जनमानस के अलावा सबसे ज़्यादा बुरा हाल जिला अस्पताल का देखने को मिला। तो जिला अस्पताल में किसी तरह से रात में जनरेटर चलाकर व्यवस्था चलाई गई, लेकिन सुबह तक जनरेटर का तेल भी खत्म हो गया और उसके बाद बिजली न होने की वजह से तमाम मरीज गैलरियों में निकल कर आ गए। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके हाथों में बीगो बल लगा हुआ था, सरों में पट्टियां बंधी हुई थी, ऐसे तमाम बच्चों को उनकी माएँ लेकर कहीं मैदान में टहल रही थी, कहीं गैलरियों में बैठी हुई थी, हाथों में पंखा झला जा रहा था, लेकिन मरीजों के इस समस्या को देखने वाला वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ मरीज ही नहीं बल्कि जिला अस्पताल के स्टाफ को भी बिजली न होने की वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कई डॉक्टर मोबाइल की रोशनी पर मरीजों का इलाज करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ वार्डों के पास मौजूद स्टाफ नर्सों के चैम्बर पूरी तरह खाली थे। स्टाफ नर्सें अपनी मेज कुर्सियां लेकर गैलरियों में आ गई थी और वहीं से वो मरीजों के लिए जो भी चिकित्सा सेवाएं थी वहीं से उपलब्ध करा रही थी। हमारा राजू गोस्वामी नाम है सर। राजू जी, आप किसको लेकर आए हैं आज अस्पताल? हम पवन गोस्वामी को लेकर के आए हैं। पवन गोस्वामी को क्या हुआ है? जी वो सर कल बारिश हो रही थी तो बाइक फिसल गई है तो उसका हाथ टूट गया है सर। तो आज यहाँ पर किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या ये सर कि सुबह से हम बैठे हैं, पर्चा भी कट गया और लाइट नहीं है। लाइट के कारण हम सुबह से बैठे भूखे प्यासे, हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा और डॉक्टर भी मजबूर है क्योंकि लाइट नहीं उनके पास। क्या नाम है आपका? मैं श्री प्रसाद तिवारी। तिवारी जी, जिला अस्पताल में आप किसको लेकर भर्ती किए हुए हैं? हमारी बच्ची को। क्या समस्या थी इसको? इसको माइंड की समस्या है, अभी ऐसा ही चिल्लाती है, अचानक दौड़ दौड़ के भागती है ऐसा। आप इसको बाहर गैलरी में मरीज को लेकर टहल रहे हैं, क्यों? इसके गर्मी के हिसाब से, जो गर्मी है यहाँ उसको ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो वो सीधा उसको वो होता है, चिल्लाना चालू कर देती है। गर्मी क्यों? लाइट नहीं है क्या यहाँ पर? लाइट कहाँ, सुबह से नहीं है आज। आपका? मेरा नाम सानू गुप्ता है। शानू जी, यहाँ पर आपका मरीज कहाँ भर्ती है और यहाँ लाइट कब से नहीं है? ये वार्ड पे की दिक्कतें हो रही हैं? वार्ड पे भर्ती है। कल रात मौसम की वजह से रात से लाइट गोल है, कुछ देर जनरेटर चला, जनरेटर भी खराब हो गया है। मेरे पिताजी का तो ऑपरेशन होना है, लाइट की वजह से ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, सुबह से भर्ती है। नाम है आपका? मेरा नाम लखन है। लखन जी, ये मोहल्ला मर्दन लिए हुए हैं, इस बच्चे को क्या दिक्कत हुई है? इस बच्चे को दांत आ रहे थे, लैट्रिन आ रही थी, दुबला गया था तो बुखार भी आ रही है, इसी का इलाज चल रहा था इसको। जी, कब से भर्ती है बच्चा? ये मंगल के रात से। आज मंगलवार। अस्पताल में लाइट नहीं है, आप बच्चे को लेकर बाहर टहल रहे हैं, कब से लाइट नहीं आ रही है अस्पताल में? सुबह 9 बजे से गोल है लाइट, जनरेटर की कोई सुविधा नहीं समझ नहीं आ रही। जिला अस्पताल के मरीजों की समस्याएं यहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि एक्सरा और तमाम पैथोलॉजी के उपकरण भी बंद पड़े हुए थे। जहां मरीज बाहर बैठकर मशीनों के चालू होने का इंतजार कर रहे थे। बताया कि हमारे यहाँ लगभग 150-200 जांचें रोज होती थीं, वहीं उसके सापेक्ष आज मात्र 20 लोगों के सैंपल लिए जा सकें और बाकी मरीज बाहर बैठे हुए बिजली का इंतजार कर रहे हैं। चौधरी जी, आप जिला अस्पताल के लैब के इंचार्ज हैं, आज कितनी जांचें हुई हैं और नहीं हुई हैं, तो आखिर क्या कारण है कि आज आपकी लैब में कर्मचारी तो हैं लेकिन जांचें नहीं हो रही? देखिए, 9:30 बजे तक तो लाइट रही है, जनरेटर जैसे भी लाइट रही है, या जनरेटर या लाइट, इसके बाद लाइट नहीं है। तो बिना लाइट के बारकोड निकलता नहीं है क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है और अभी तक लाइट नहीं है। अभी तक हम लोगों ने 20 सैंपल जो सुबह से लिए थे और अभी भी हम लोग ड्यूटी में बैठे हैं कि अगर मरीज होगा और अगर बच जाएगा तो उसका हम लेंगे 2 बजे तक।
ठीक है। रोज लगभग कितनी जांचें आप लोगों के यहाँ हो जाती हैं? रोज हमारे यहाँ लगभग 150-200 मरीज तो पर डे आता ही है। आज कितना जांच हुई है? आज जब तक लाइट रही है करीब 20 मरीजों की लिया गया है, सैंपल लिए गए हैं। वो अगर लाइट अभी आती है तो हम लोग करके जाएंगे। जिला अस्पताल के सर्जन का कहना है कि बिजली न होने की वजह से आज वो ऑपरेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। कई मरीजों के ऑपरेशन भी बिजली न होने की वजह से रुके हुए हैं। सर, आज अस्पताल में लाइट नहीं है, मरीज तमाम इधर उधर घूम रहे हैं। कुछ आपके ऑपरेशन भी लगे हुए थे जिनको आपके द्वारा नहीं किया जा रहा। क्या समस्या है सर, क्यों ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं? लाइट की वजह से एक मेरी ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। कितने ऑपरेशन सर आज पेंडिंग है आपके? आज हमारे 2 ऑपरेशन हैं। तो लाइट नहीं है तो नहीं हो पाएंगे? हाँ, एक हर्निया का, एक वाना हर्निया। डॉक्टर साहब, चूँकि आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं और आज जानकारी मिल रही है कि जिला अस्पताल में कई घंटों से लाइट नहीं है और आपके द्वारा जो बच्चे, मासूम बच्चे भर्ती किए गए थे वो गैलरियों में पड़े हुए हैं अपने माता पिता के साथ। तो इस लाइट के न होने से आप लोगों को ओपीडी में कितनी समस्या हो रही है और आपके जो भर्ती मरीज़ हैं उनको किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? आज सुबह जब ओपीडी में आया था तो उस समय से लाइट यहाँ पे नहीं है। वार्ड में भी मरीज भर्ती हैं और उनको बराबर देखा जा रहा है, परंतु क्योंकि लाइट ना होने की वजह से सफोकेशन रहता है, इसलिए मरीज़ के परिजन जो है उनको खुली हवा में जो है बच्चों को लिए हुए हैं। साथ ही साथ ओपीडी में चूँकि 100-150 के आसपास पेशेंट आते हैं भर्ती दिखाने के लिए जो है, तो चूँकि लाइट नहीं है और गर्मी ज़्यादा है, उमस भरी गर्मी है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। तो मरीजों को भी है और हम लोगों को भी थोड़ा दिक्कतें हैं, क्योंकि इतना ओपीडी का लोड है कि इसकी वजह से अगर बिजली नहीं रहेगी तो थोड़ा जो है दिक्कतें हम लोगों को भी आ रही हैं। हमने सीएमएस से जब इस संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि शासन से जो जनरेटर के लिए तेल का बजट आता था वो बंद हो गया है। बिजली फॉल्ट को लेकर उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो स्वतंत्र लाइन पड़ी हुई थी वो लाइन लगभग 5 महीने से खराब है। बिजली विभाग ने टेम्परेरी लाइन डालकर जिला अस्पताल को विद्युत दी थी, जो कल शाम 5 बजे से वो भी बाधित है। सर, आज आपके जिला अस्पताल में सुबह से लाइट नहीं है, जिससे तमाम डॉक्टर भी अपनी कुर्सियां छोड़कर बाहर निकल गए हैं। जी जी जी। कई डॉक्टर तो मोबाइल की रोशनी में काम कर रहे हैं। हाँ। मरीजों के बुरे हाल हैं, मासूम बच्चे पूरी तरह से। जी 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 जी। क्या कारण है सर? हाँ, इसका कल जो है बरसात हुई है तेज जो है बादल के साथ, तो उसमें बिजली की विद्युत आपूर्ति कहीं से बाधित हुई है। तो कल शाम 5 बजे से ऐसा हुआ। रात भर हमारा जनरेटर चला है, सवेरे भी चला है 9 बजे तक। उसके बाद जो है डीजल के अभाव में, क्योंकि जो है पेट्रोल पंप वाले ने डीजल देना मना कर दिया है, क्योंकि एनएचएम से जो डीजल का पैसा आता था वो बंद हो गया है। अभी हमने 62,000 रुपया जो उसको पेमेंट किया स्टेट बजट से किया है, तो पता चला अभी पिछले साल का भी 46,000 रुपीज़ जो है बाकी है डीजल मत का, लेकिन अब एनएचएम से नहीं प्राप्त होगा, इसलिए समस्याएं पैदा हो गई है। सर, यूजर विद्युत हमने जो यूज़र चार्जेस में अभी हमने ब्लड बैंक के जनरेटर का 15,000 यूज़र चार्जेस से पेमेंट किया है उसका। तो ब्लड बैंक के लिए जो है, क्योंकि वहाँ रक्त रहता है, ब्लड बैंक के लिए आज भी 50 लीटर डीजल आया है। ब्लड बैंक का जनरेटर चला है, परंतु ये बड़ा जनरेटर पूरे अस्पताल का, इसको चलाना संभव नहीं हो पा रहा है। अभी इस समय में इस संबंध में हमने सीएमओ साहब से वार्ता की है और माननीय राज्य मंत्री को भी अवगत करा दिया। अब हमें जो है स्टेट बजट से इसका पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा पता चल रहा है। तो जो भी मिनिमम डीजल हो स्टेट बजट से मंगाना पड़ेगा, एनएचएम से पैसा नहीं मिलेगा। अधिकारियों की तरफ से या माननीय मंत्री जी की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है? आश्वासन ये है कि देखिए, हमारी एक तो जहाँ स्वतंत्र फीडर है, वो हमारा फीडर सड़क बनने में खराब हो गया था, वो फीडर अभी तक नहीं ठीक हो पाया। जबकि हम सबसे ज़्यादा, ये फीडर तो मेरे ख्याल से विगत 4-5 महीने से खराब है। जो हमारा स्वतंत्र विद्युत फीडर है, उससे हमारी निर्बाध लाइन विद्युत की आपूर्ति होती थी, लेकिन अब हमें जो है दूर दराज कहीं शायद खुरहन के फीडर से दिया जा रहा है। वो फीडर बिजली वालों ने अभी तक ठीक नहीं किया है, इसीलिए हमने जो है माननीय राज्य मंत्री महोदय को भी अवगत कराया, सीएमओ साहब को भी अवगत करा दिया है। वो जल्दी ठीक हो तो हम पूरा प्रयास करेंगे, डीजल भी स्टेट बजट से भुगतान करने का जितना हो पाएगा करेंगे। बिजली विभाग के अधिकारियों से भी हमने इस संबंध में बात की है। उन्होंने कहा है कि स्टाफ लगा हुआ है और फॉल्ट ढूंढा जा रहा है। सर, इस मौसम की कल पहली बरसात हुई है। इस बरसात के बाद लगातार देखा जा रहा है शहर में विद्युत व्यवस्था बहुत बुरी तरह से चरमराई हुई है। क्या कारण है सर? बिजली विभाग में किसी तरह की कोई दिक्कत है या बिजली व्यवस्था पूरी तरह से शहर में हर तरफ तराई हो रही है? जिला अस्पताल खासकर बहुत प्रभावित इलाका है, वहाँ मरीज परेशान हो रहे हैं। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। कल की जो 4 घंटे की बारिश हुई और फिर रात में भी जो छिटपुट बारिश हुई, उसमें हमारी विद्युत व्यवस्था में व्यवधान आया। मुख्यतः उसमें जिला अस्पताल की हमारी सप्लाई जो है वो बाधित है।
लगातार मेडिकल कॉलेज की भी सप्लाई बाधित हो गई थी। लगातार हमारे कार्मिक उसमें लगे हुए हैं, हमारे अवर अभियंता, हमारे उपखंड अधिकारी, हमारे अधिशासी अभियंता और जो एसी बांदा, जो अधीक्षण अभियंता बांदा, उन सभी लोगों से लगातार संपर्क में एक दूसरे से रहते हुए, एक दूसरे को टेक्निकल गाइडेंस देते हुए इन कामों में हमारे कर्मचारी लगे रहे और हम लोगों ने पूरी कोशिश करके पीली कोठी की जो उपकेंद्र की जो दिक्कतें थी उन सभी को दूर किया है और जिला अस्पताल का भी चेकिंग चल रहा है और वो सप्लाई 2-3 बार ट्राई की गई है लेकिन होल्ड नहीं हो रहा है। संभवतः अब सभी लोग जो जिला अस्पताल के अंदर जो उनके पिल्फर रूम हैं उसमें जो उनकी CT-PT और जहाँ पर वहाँ पे सारी चीज़ें लगी हुई हैं, टेक्निकल चीज़ें जो कि वहीं पे उनके द्वारा देखी जाती है, तो उसको भी जांच की जा रही है कि कहीं वहाँ पर कोई किसी दिक्कत के कारण तो नहीं सप्लाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो वो तमाम चीज़ें चली हुई, सभी लोग लगे हुए हैं। कहीं भी CMS साहब का कहना है सर कि हमारे यहाँ पर स्वतंत्र लाइन हुआ करती थी जो पिछले 4-5 महीने से बाधित है। स्वतंत्र लाइन जो थी उसके अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से स्वतंत्र लाइन थी, उसमें कुछ बाधा उत्पन्न हो गई और वो बाधा अभी तक लोकेट नहीं हो पाया है। तो इसीलिए जहाँ तक वो अंडरग्राउंड थी वो अंडरग्राउंड रखा गया और उसके ऊपर फिर आगे ओवरहेड बनाकर उनको दिया गया है। फिलहाल समस्या स्वतंत्र लाइन की नहीं है, फिलहाल समस्या उस लाइन के होल्ड नहीं होने की या जिस लाइन से भी सप्लाई दी जा रही है उसके होल्ड नहीं होने का है और उसका निदान सब लोग ढूंढ रहे हैं और जल्द से जल्द अभी आपके समक्ष भी सभी से वार्ता हमारी हुई, आपने सुना भी उसको। सभी लोग उसमें लगे हुए हैं, सभी एक एक टेक्निकल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको बारी बारी से सबको लेके और ये उम्मीद है कि जल्द ही, जैसा कि आपके सामने ही अभी अधिशासी अभियंता ने बताया कि होपफुली 1 घंटे के अंदर जो है ये चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी।